नमस्कार दोस्तों, देश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 1 से 15 नवंबर के करंट अफेयर। देखिए, 3 नवंबर को प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। कहाँ किया? भारत मंडपम में। आपको पता है दिल्ली में बना हुआ है, प्रगति मैदान में, जहाँ पे क्या होना था आपका G20 का शिखर सम्मेलन। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण था ये, ठीक, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। यहाँ पे 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को बीज के लिए आर्थिक सहायता का भी वितरण किया गया है। ठीक, इस अवसर पर श्री मोदी जी ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वह था भारत को दुनिया के खाद्य केंद्र के रूप में क्या करना है, प्रदर्शित करना है और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाना है। ये इसकी प्रमुख बातें थीं। चलिए, भारतीय नौसेना की नौकायान चैंपियनशिप 2023। भारतीय नौसेना की बहुप्रशिक्षित सबसे बड़ी नौका दौड़ ही है नौकायान चैंपियनशिप, जो 5 नवंबर से 9 नवंबर 2023 तक मुंबई में होगी। ठीक, इसमें देश में बेहतरीन नौकायान सुविधाओं से लैस भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर मुंबई में 100 से अधिक प्रतिभागी क्या लेंगे, भाग लेंगे। 3 अलग अलग प्रारूपों में ये दौड़ होगी, 5 अलग अलग वर्गों में होगी। ठीक, इन तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। 3 अलग अलग प्रारूप हैं, 5 अलग अलग वर्गों में यह नौका दौड़ होगी। इसमें 3 नौसेना कमानों की टीमें भाग लेंगी, जिसमें अधिकारी, कैडेट और नाविक शामिल होंगे। यह नौका दौड़ 3 सबसे लोकप्रिय प्रारूपों में होगी। यह दौड़ महिलाओं के लिए ILC 6 क्लास बोट, पुरुषों के लिए ILC 7 क्लास बोट और मुक्त विंड सर्फिंग के लिए बिकनोवा क्लास बोट में होगी। ये इसकी आपकी प्रमुख डिटेल है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। चलिए, भारतीय नौसेना की परियोजना 15B युद्धपोत सूरत का अनावरण समारोह हुआ। ठीक, करीब 32,000 करोड़ का लगभग यह प्रोजेक्ट था आपका 15B। ठीक, इसमें 4 आपके विध्वंसक बनने थे, जिसमें आपका पहला कौन सा, विशाखापट्टनम था। इसका जो आखिरी है, चौथा सूरत, इसका आपका क्या किया गया, अनावरण समारोह किया गया। कब किया गया? 6 नवंबर को किया जाएगा। ठीक, इस समारोह में नौसेना प्रमुख रहेंगे। इसको हमारे जो रक्षा मंत्री राज सिंह ने 17 मार्च 2022 को मुंबई में लॉन्च किया था इस परियोजना को। ठीक, तो इसमें यह चौथा है, आखिरी है। ठीक, इसमें सूरत चौथा और अंतिम जहाज है। ठीक, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें चारों जहाज़ों के नाम भी ध्यान रखना है आपको, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसने बनाया इसे? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा ये चारों पोत हैं वो बनाए गए हैं। चलिए, NMDC ने माउंट सेलिया गोल्ड ऑपरेशन के उद्घाटन के साथ अपने खनिज श्रेणी का विस्तार किया, अपनी व्यापक श्रेणी में पहली सोने की खान बना। ये NMDC को सब कोई जानते हैं, मुख्य रूप से क्या कर रही है, लोहे का खनन कर रही है। ठीक, छत्तीसगढ़ में आपको पता है बचेली किरंदुल में यह लोहे का खनन कर रही है। इसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो माउंट सोलिया ये गोल्ड परियोजना है, इस पे कार्य करना शुरू किया है। तो आपको ये नाम याद रखना है, माउंट सोलिया कैसी है, गोल्ड परियोजना है, सोने की परियोजना है। ठीक, तो आपको इस पे ध्यान रखना है, इन दोनों नामों को। चलिए आगे चलते हैं। फीडे ग्रैंड स्विस ओपन में भारत 30 स्थान पे। ठीक, क्या है? शतरंज की उत्कृष्ट ओपन प्रतियोगिता है ये। इसमें 2 खिलाड़ी हमारे यहाँ के हैं जिन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक, और इसी के साथ यह टोरंटो में होने वाले जो प्रतियोगिता है उसके लिए भी अपनी पोजीशन को क्या कर लिए हैं, सुरक्षित कर लिए हैं। ठीक, यही वो दोनों खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या किया है, आपका शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। क्या क्या नाम है? विदित और वैशाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम की सराहना की। ठीक, सीधी सी बात है, एशियाई चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला हॉकी टीम को कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। यही आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या ध्यान रखना है? उसके अलावा यह ध्यान रखना है कि यह ट्रॉफी हुआ कहाँ? ये ट्रॉफी हुई भारत में, मेजबान देश भारत था, शहर था रांची। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य यह क्या हुआ, यह प्रतियोगिता हुई है। पहला कौन विजेता है? भारत है। दूसरा विजेता जापान है। तीसरे में चीन है।
ये चीज़ें कुछ आपको इसमें ध्यान रखनी है। खेल हमेशा से ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और जो हाल में हुए हैं तो वो तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है वो है ये कि इसका क्रम क्या है। सबसे पहले यही पूछा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को आयोजित किया जा रहा है उसका क्रम क्या है। तो आपको ध्यान रखना 54वां है। कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। कब से कब हो रहा है? 20 से 28 नवंबर हो रहा है। इसमें माइकल डगलस को मिल रहा है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक, और भी 600 प्रविष्टियाँ दी गई हैं। 15 OTT प्लेटफॉर्म से 10 भाषाओं में 32 प्रविष्टियाँ आई हैं। और भी इसकी डिटेलिंग यहाँ पे है। जो मुख्य है वो यही है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से उठ जाते हैं, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। दुबई एयर शो 2023 में भारतीय वायुसेना का दस्ता शामिल हुआ। भारतीय वायुसेना का एक दस्ता 13 से 17 नवंबर 2023 तक दुबई में होने वाले द्विवार्षिक एयर शो में भाग लेने के लिए दुबई के अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच चुका है। ठीक है, 2021 संस्करण में भी भाग लेने के बाद तेजस और सारंग प्रदर्शन टीम के लिए दुबई एयर शो में भीड़ को मुक्त करने का लगातार दूसरा अवसर है। अच्छा, आपने सोचा होगा कि ये आखिर क्यों लेते हैं देश, किससे लेते हैं? जो देश है वो अपनी क्या सैन्य शक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं, उनका व्यापार, जो रक्षा क्षेत्र में जो व्यापार के आयाम है वह नए ओपन होते हैं, इसलिए ऐसे प्रदर्शनियों में क्या है देश भाग लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2015 के बाद से टीबी के मामले में 16% और टीबी मृत्यु दर में 18% की कमी को प्राप्त करने पर भारत की सफलता को मान्यता दी गई है। ठीक, मतलब 2015 के बाद से अभी तक भारत में जो टीबी के मामलों में 16% की कमी आई और मृत्यु दर में 18% की कमी आई। इसके कुछ आंकड़े दिए, इसको देख लेते हैं। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 नवंबर 2023 को अपनी वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी की। इसी रिपोर्ट में यह डाटा दिया गया है। ठीक, इसमें देखा जाए तो वैश्विक टीबी मामलों में गिरावट मात्र 8.7% है, जबकि भारत में यह लगभग 16%, मतलब लगभग कैसी है, दुगनी है। ठीक, तो इस कारण से भी भारत का अचीवमेंट एक क्या हो जाता है, यादगार हो जाता है, एक मतलब आउटस्टैंडिंग हो जाता है। ठीक, तो ये आंकड़ों को ध्यान रखना है। 16% को वैश्विक दर क्या गिरावट है, 8% को। कब से? 2015 से। रिपोर्ट कब जारी हुई? 7 नवंबर 2023 को। चलिए आगे चलते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय का जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 2.0 का समर्थन करने के लिए 9 मंत्रालय एकजुट हुए। ठीक, ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम है क्या, नई चेतना 2.0। कैसा है, दूसरा वर्ष है इसका, है ना। इसमें ये योजनाएं हुई हैं। इस संदर्भ में एक अंतर मंत्रालय बैठक हुई जिसमें 9 संबंधित मंत्रालय क्या हो की भागीदारी देखी गई है। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव चरणजीत सिंह ने किया है। एक ग्रामीण आजीविका के संयुक्त सचिव स्मृति सर ने एकत्रित प्रतिनिधियों को इस अभियान के बारे में जानकारी दी कि अभियान में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। ठीक, इस अभियान का जो है वह लोगों को उत्तरजीविता के लिए सामूहिक रूप से निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए समन्वय को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यह अभियान शुरू किया गया है, 25 नवंबर से शुरू किया जाना है। कौन सा? नई चेतना 2.0, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस अभियान का 34 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 23 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा। तो इस पूरी न्यूज़ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कब शुरू किया जाना है, 25 नवंबर को शुरू किया जाना है। कितने राज्यों में? 34 भारतीय राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेशों में कब तक चलेगा? 23 दिसंबर तक यह किया जाएगा। ये आंकड़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 1 से 30 नवंबर 2023 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 लॉन्च किया है। देखिए क्या होता है कि जिसको पेंशन मिल रहा है उसको हर साल गवर्नमेंट को ये बताना पड़ता है कि वो जीवित है। उसके लिए क्या करना पड़ता था? पहले तो बैंक में जाके उसे अपना या तो जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था कि वो अभी तक जीवित है। ठीक, अगर आप ये प्रमाण पत्र नहीं दोगे तो क्या होगा कि आपकी पेंशन आना बंद हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए 2014 में इसे बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग किया गया। बायोमेट्रिक उपयोग, आप गए अंगूठा लगाए और वो मान लेगा कि अगर अंगूठा लगा रहे हो मतलब आप जीवित हो, तभी तो जाके अंगूठा लगा रहे हो, तो आपका ये हो गया। इसके बाद नवंबर 2021 में इसको नई टेक्निक को लॉन्च किया गया जिसमें क्या, फेस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक, अब फेस रिकॉग्नाइजेशन के अब आपको अंगूठा नहीं लगाना है,
फेस रिकॉग्नाइजेशन करके भी आप अपने जीवन प्रमाण पत्र को मतलब एक्टिव कर सकते हो कि हाँ आप जीवित हो। ठीक, तो इसी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डीएलसी फेस ऑथराइजेशन तकनीक के उपयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशन भोगियों के साथ साथ पेंशन वितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने नवंबर 2022 में देश के 37 शहरों में राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। केंद्र सरकार के पेंशन भोगी के 35 लाख से अधिक डीएलसी जनरेट होने के साथ यह अभियान बहुत सफल रहा। एक राष्ट्रव्यापी अभियान 2.0 अब 1 से 30 नवंबर 2023 तक देश भर के 100 शहरों में 500 स्थानों पर चलाया जा रहा है। तो कब ये क्या है 2.0 कब से कब तक चल रहा है? 1 से 30 नवंबर 2023 तक कितने 100 शहरों में 500 स्थानों पर चलाया जा रहा है। इस अभियान में 17 पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों, पेंशन भोगी कल्याण संघ, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 50 लाख पेंशन भोगियों को क्या किया गया है? लक्षित किया गया है। चलिए, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। किस लिए मनाया जाता है? बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में। देखिए, प्रधानमंत्री ने इस बार जनजातीय गौरव दिवस के दौरान जो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली थी उलीहातू गांव, इसका दौरा किया। तो आपके लिए यह गांव इम्पोर्टेंट हो जाता है आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आपको इसी गांव को ध्यान रखना है कि बिरसा मुंडा की जन्मस्थली कौन सी है? उल्हातू गांव। और बिरसा मुंडा को मेरे ख्याल से आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। चलिए आगे देखते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर के दिन ही, बिरसा मुंडा की जयंती के दिन ही, जनजातीय गौरव दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ठीक, इसमें देखिए जो इसमें विषय कवर किए जाएंगे, देखिए मुख्य रूप से ये क्या आउटरीच कार्यक्रम मतलब पहुंच बढ़ाने का कार्यक्रम है। इसमें लोगों से संपर्क साधा जाएगा, उनमें जागरूकता पैदा की जाएगी। इसमें स्वच्छता सुविधाएं, वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर और जितने तमाम तरह की योजनाएं चल रही, देखिए सारी योजनाओं के नाम है PMJY, आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, जल जीवन मिशन। सारी योजनाओं की जागरूकता लोगों तक पहुंचानी है, कितों का कहाँ तक हुआ है उनका मानचित्रण करना है। ठीक, तो ये क्या है अब तक का जो सबसे बड़ा आउटरीच पहल है। इसका लक्ष्य क्या है? 25 जनवरी 2024 तक देश के हर जिले से गुजरते हुए 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 3600 से अधिक शहरी निकायों को क्या करना है? कवर करना है। मुख्य रूप से क्या है कि गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उसकी जागरूकता आपको सब जगह फैलानी है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक, आपको ये डेट ही मुख्य रूप से याद करना है, 17 से 20 जनवरी 2024 तक यह आयोजित होगा। ठीक है, तो 15 नवंबर तक के करंट अफेयर आपके यहाँ समाप्त हो जाते हैं। और एक और ज़रूरी सूचना है जो आपको बता देता हूँ मैं कि हम लोग 26 नवंबर से, कब से? 26 नवंबर से CGPSC प्री 2023 का फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। जो ये टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया हुआ है। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ।